दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है कि कल हम लोग यानी पिछले वीडियो में हम लोग जो है पढ़े थे इकाई अंक का पूरा थ्योरी यानी पूरा कंसेप्ट पढ़ लिए थे। आज जो है हम लोग को पढ़ना है उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, करेंट सेशन क्वेश्चंस आज हम नहीं करेंगे। आज हम एक बार जो है ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, प्रत्येक टाइप पर हर टाइप पे आपको हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कराने के बाद हम जो है आपको करेंट सेशन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। आइए, जैसे कि पहला क्वेश्चंस उठाते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है कि संख्या 369 गुना 243 गुना 642 गुना 341 के गुणनफल के इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा? पर कौन सा अंक होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर इतना संख्या को आपस में गुना किया जाए तो इकाई अंक पर जो है कौन सा अंक आएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम बेहतरीन तरीका से। क्या है कि 369 गुना 243 गुना 642 गुना 341। अब इसको आपस में अगर हम गुना करेंगे तो इकाई अंक पर कौन सा अंक आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम सिखाए थे कि आपको कि केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। तो देखिए जरा सा, इसका इकाई अंक क्या है? 9। यहां ले लेंगे कितना? 9। इसका इकाई अंक क्या है? 3। इसका इकाई अंक लेंगे 3। और इसका इकाई अंक क्या है? 2। इसका इकाई अंक 2 लेंगे। और इसका कितना? 1। अब सभी को आपस में गुना कर देखिए, 9 दिया कितना हो गया? 27। 27 के क्या हो गया? 7। अब इस 7 को आप को इसके साथ गुना करना, तो 7 दूना कितना हो गया? 14 के 4। अब इस 4 को 1 के साथ गुना करिए तो 4 का क्या हो गया? 4। यानी फाइनली जो इकाई अंक आया वो क्या है आपका? 4 आया। यानी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 दिया कितना हो गया? 27 गुना 2 1 2, तो 27 गुना कितना होगा? 54। कितना हो गया? 54। 54 का क्या हो गया? 4। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में? क्या कोई तकलीफ है? समस्या? इस प्रश्न को समझने में हमें नहीं लगता कोई तरह का समस्या होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले कि संख्या 124 गुना 125 गुना 126 गुना 139 के इकाई अंक ज्ञात करें। डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन के इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा? पर कौन सा अंक होगा? आपका ये क्वेश्चन है कि इसके इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा, यही क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, अगर आप देखिएगा इस क्वेश्चन में तो इसका इकाई क्या है कि 124 गुना वो 125 गुना 126 गुना 139 है। तो अब आ जाओ, इसका इकाई अंक अगर देखोगे तो कितना है? 4 है। इसका इकाई अंक देखिएगा तो कितना है? 5 है। इसका इकाई अंक देखिएगा तो कितना है? 6 है। और इसका इकाई अंक देखिएगा तो 9। अब जरा देखो ना, तो 4 पंचे क्या हो गया? 20 लगा दो। अब देखो 6 में कितना हो गया? 54। और आपको पता है कि जीरो को आप अगर इकाई अंक पे जीरो आ गया तो जीरो को आप दुनिया के किसी भी नंबर से अगर आप गुना करते हैं तो हमेशा इकाई अंक पर जीरो ही होता है। अब देखिए, जीरो का अगर आप 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? जीरो ही होगा। अब इसका एक शॉर्ट तरीका याद रखिएगा। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक्स की अगर हम बात करें वो इसमें, देखिए यहां पर क्या है? एक 5 संख्या क्या दिखेगा? 5 गुना अगर एक सम संख्या रहेगा, 5 गुना अगर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक
अंक, इकाई अंक जो होता है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है। अगर इकाई अंक पर कहीं भी 5 दिखा और एक सम संख्या दिखा, इसको अगर आप आपस में गुना करे हुए तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। कोई तकलीफ? आइए दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं हम लोग। जैसे क्या है कि संख्या 123 गुना 115 गुना 117 गुना 119 गुना 233 के इकाई अंक निकाले। के इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि संख्या इतना के अगर आप गुणनफल करिएगा यानी इस आपस में गुना करिएगा तो इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं इसको। जब हम लोग सॉल्व करें क्या है 123 गुना 115 गुना 117 गुना 119 गुना 233 है। इसको जब आप आपस में गुना करोगे तो देखो कितना है 3 है 5 है तो लिखेंगे 3 गुना 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 7 है 9 है तो लिखेंगे 7 गुना 9 और फिर कितना है 3 है। तो देखिए अब देखिए 3 पचे क्या हो गया 15, 3 पचे 15 गुना देखिए 7 में 63 और गुना कितना है 3। अब देखो इसको अगर आप गुना करोगे तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45 का क्या हो गया 5 और यही आपका क्या है आंसर है। तो आप एक बात याद रखना, आप क्या याद रखोगे? याद क्या रखना है बुआ कि अगर 5 है और कोई भी विषम संख्या है, क्या है 5 है और पूरा का पूरा विषम संख्या 5 है गुना के रूप में क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक जो होगा इकाई अंक वह कितना होगा? वह हमेशा वह 5 ही होता है। तो यदि गुणनफल के रूप में क्या हो 5 हो और कोई भी सम संख्या उसमें अगर नहीं रहता है तो उन सभी को आपको आपस में गुना करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर 5 लिख दो। अगर गुणनफल के रूप में इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा और आपको 5 दिखेगा और कहीं भी सम संख्या गुणनफल के रूप में अगर देखेगा तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख दो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। आइए तो हम लोग जो है बेसिक पर 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो चलेंगे वो किस पर चलेंगे? रूल पर चलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन रूल पे उठाता है और 1-2 क्वेश्चन इससे भी रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो दे दिया जाएगा कि 420 के पावर 40 का इकाई अंक क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दे देगा कि 431 के पावर 60 का इकाई अंक क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 435 के पावर 39 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे देगा कि 336 के पावर 40 का इकाई अंक क्या होगा। इतने क्वेश्चंस आपके पास एक साथ आ गया। तो कल हमने एक रूल बताया था। रूल क्या बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0, 1, 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो पावर दुनिया का कुछ भी रहने पर क्या होता है इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है। वह फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0, 1, 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक रहेगा तो पावर कुछ भी रहने पर उसका इकाई अंक क्या होता है चेंज नहीं होता है। तो आइए इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो 0 है तो क्या होगा 0 ही इसका आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं।
अब यहाँ पर 1 है बुआ तो 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 5 है तो इसका आंसर क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। यहाँ 6 है तो इसका आंसर क्या होगा, 6 ही हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ इसमें? अब आइए इसी से क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें बुआ, इसको हम लिख सकते हैं कि 220 के पावर 61 प्लस 231 के पावर 42 प्लस 365 के पावर 66 प्लस 366 के पावर 40 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इसका पूछा जाएगा। जो इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना के इकाई अंक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, करंट सेशन क्वेश्चंस हुआ कल करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 है तो हुआ 0 ही होगा, 1 है तो क्या होगा, 1 ही होगा, 5 है तो क्या होगा, 5 ही होगा, 6 है तो क्या होगा, 6 ही होगा। अब जोड़ो 6 5 11 1 12 प्लस 0 तो क्या हो गया 12, और 12 में इकाई अंक की बात करोगे तो 2 आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या कोई तकलीफ? हमें तो नहीं लगता है कोई तकलीफ होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिए क्या कि 765 के पावर 331 प्लस 360 के पावर 445 प्लस 261 के पावर 340 प्लस 366 के पावर 444 यानी 40 का आपसे पूछा जाएगा। जो आप इसका इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बराबर व्हाट क्या होगा। तो क्या करिएगा, तो रूल अगर हमको पता है तो कोई बात नहीं है डरने का। आ जाओ इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। देखो जरा, 5 है तो 5 का 5 ही हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, कोई चेंज होगा नहीं। देखो 5 6 11 1 कितना हो गया 12, 12 का क्या हो गया 2, और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो आप जितना बड़ा इसको क्वेश्चंस कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हो, कोई तकलीफ। आइए इसी का हम लोग थोड़ा पावर फैक्टोरियल में कर लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 130 के पावर फैक्टोरियल 320 प्लस 121 के पावर फैक्टोरियल 121 प्लस दे देगा 345 के पावर फैक्टोरियल 199 प्लस 466 के पावर फैक्टोरियल 120 का इकाई अंक पूछेगा। का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। आपको हम कल बताए थे कि यदि 0 156 का पावर अगर फैक्टोरियल में रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बउआ। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। तो 6 5 11 1 12 का क्या हो गया 2, और यही आपके क्या है, आंसर है। समझ में आ गया, कोई तकलीफ है? अब आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। जैसे 124 के पावर 366 प्लस दे दिया जाएगा कि 100, चलिए पहले आप सिंगल बना लो, 324 के 100 इतना हो गया 11 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न दे दिया जाएगा कि 129 के पावर 365, क्वेश्चन दे दिया जाएगा 13 नंबर में कि 144 के पावर 131। अब दे दिया जाएगा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन दे दिया गया 14 नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि 169 के पावर अगर 370 दे दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि इकाई अंक बताइए क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, याद है? आ जाओ, हमने एक रूल बताया था, हुआ क्या कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 रहता है तो पावर को देखना है। पावर अगर सम रहेगा तो 2 करना है, पावर अगर विषम रहेगा तो 1 करना है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 4 या 9 रहता है तो पावर को देखेंगे, पावर अगर सम रहेगा तो 2 करना, पावर अगर विषम रहेगा तो कितना करना हुआ 1 करना। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 4 है इकाई अंक पर, 4 का 4 रन देंगे, पावर सम है तो यहाँ पर 2 करेंगे, 4 चौके 16 का 6 आपके क्या हो गए आंसर। यहाँ देखिए 9 है तो 9 रखेंगे, पावर क्या है विषम है तो 1 करेंगे, 9 का 9 आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 4 है तो 4 के पावर देखना क्या है विषम संख्या तो 1 करेंगे बराबर
4 हो गया। यहाँ देखिए 9 है, 9 के पावर क्या है, सम है, तो 2 करेंगे, 9 81 का 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे तरफ से कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं हम। 14 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 124 के पावर 61 प्लस 129 के पावर 41 प्लस 124 के पावर 32 प्लस 139 के पावर 30 का इकाई अंक पूछे जाएगा। क्या पूछा जाएगा, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर वाट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो क्या करोगे, तो हम लोग को पता है नियम कैसे बनाना है, रूल कैसे पता है, तो हम लोग उस रूल पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं बाबा, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 4 है तो 4 है, पावर देखना विषम है तो 1 करेंगे। यहाँ 9 है, पावर विषम है, 1 करेंगे। यहाँ 4 है, 4 के पावर सम है, 2 करेंगे। यहाँ 9 है, 9 के पावर विषम सम है, तो कितना करेंगे, 2 करेंगे। जब इसको करना है तो देखिए क्या होगा, 4 के पावर 1 का मतलब हुआ हो गया 4 प्लस 9 के पावर 1 का मतलब हो गया 9 प्लस 4 के पावर 2 का मतलब 4 चौके 16 का हो गया 6 और प्लस 9 के पावर 2 81 का हो गया 1। अब इसको जोड़िए, देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 20, 20 का कितना हो गया 0, और आपका आंसर क्या हो गया 0। क्या कोई तकलीफ है, समस्या इसमें नहीं ना। आ जाइए एक क्वेश्चन और दे दिया जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, दे दिया जाएगा 344 के पावर 61 प्लस 329 के पावर 32 प्लस 144 के पावर 60 का इकाई अंक आपसे पूछा जाएगा। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 है बाबा, तो 4 लिख देंगे। पावर क्या है, विषम है, तो इस पे 1 करेंगे। यहाँ 9 है, 9 का पावर सम है तो 2 करेंगे। यहाँ 4 के पावर सम है तो यहाँ 2 करेंगे। देखिए 4 का अंक कितना हो गया बाबा, 4 हो गया, प्लस 81 का 1 हो गया, प्लस 4 चौके 16 6 हुआ, तो 6 4 10 1 11, 11 क्या होगा 1, और आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 और 9 वाला में भी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या तकलीफ होगा, आ जाइए अब मिटा दो इसको। तो 0 156 भी देख लिया हम लोग, 4 और 9 भी देख लिया। अब 4 और 9 का पावर थोड़ा सा हम लोग फैक्टोरियल वाला में देखेंगे। फैक्टोरियल भी हम लोग यूज किए हैं तो फैक्टोरियल भी करेंगे। आज अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो कल फिर आपको तकलीफ नहीं होगा। कल आपको क्या होगा, तकलीफ आपको नहीं होगा। ठीक है, कल आपको तकलीफ नहीं होगा। आइए आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें बुआ, कितना क्वेश्चन हो गया था, 16 क्वेश्चन हो गया। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 124 के पावर फैक्टोरियल 120 प्लस 129 के पावर फैक्टोरियल 131 प्लस 124 के पावर फैक्टोरियल 131 प्लस 129 के पावर फैक्टोरियल 130 का इकाई अंक निकालें। काम इकाई अंक निकालें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे करोगे, एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। चलिए हम ही बना देते हैं। आइए समझाइएगा इसको। आज भर आप लोग, मेरी बारी है, कल से आपकी बारी है। देखो यहाँ 4 है, हमने क्या कहा था आपको कि यदि 4 और 9 के पावर फैक्टोरियल में हो, और फैक्टोरियल का मान क्या हो कि 4 से हम क्या कहते हैं, 1 से अगर हमेशा बड़ा रहेगा तो उसका पावर हमेशा 2 करना, चाहे वह सम संख्या दिखने में हो या विषम है। क्योंकि वह दिखने में सम और विषम होता है लेकिन उसका मान जो होता है वह हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट पावर 2 करेंगे। यहाँ 9, यहाँ भी 1 से बड़ा है तो 2 करेंगे। 4 यहाँ भी 1 से बड़ा है 2 करेंगे। यहाँ 9, यहाँ भी क्या है 1 से बड़ा है 2 करेंगे। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए 4 चौके 16 के 6 हो गया, 81 का 1 हो गया, 4 चौके 16 का 6 हो गया, 81 के 1 हो गया। तो 6 6 12 2 14, 14 का क्या हो गया 4, इकाई क्या हो गया 4। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कोई तकलीफ। आइए प्रश्न नंबर हम अगर 18 की बात करें, दे दिया जाएगा आपको 424 के पावर
पावर फैक्टोरियल 131 प्लस 439 के पावर फैक्टोरियल 320 प्लस 224 के पावर फैक्टोरियल 144 प्लस 329 के पावर फैक्टोरियल 120 का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस पे भी लिख सकते हो, क्योंकि हम बोल बोल करके लिखते हैं प्रश्न में, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल में, तो आ जाओ इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वो तो 4 है, पावर देखेंगे फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल मान 1 से बड़ा तो डायरेक्ट पावर 2 करेंगे। यहाँ 9 है, पावर फैक्टोरियल में है तो डायरेक्ट पावर 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा है तो सम होगा, तो सम हमेशा पावर 2 करता है। फिर 4 है, 1 से बड़ा है 2 करेंगे। 9 है, 9 का पावर 1 से बड़ा है, फैक्टोरियल में है तो हमेशा पावर 2 करना है। देखिए 4 चौके 16 का 6 हो गया, 99 81 के 1 हो गया, 4 चौके 16 का 6, 99 81 के 1, 14 12 2 14, 14 का क्या हो गया 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज होगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या समझे, डिजिट को आप चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला टाइप की हम लोग बात करते हैं। अब आप लोग फैक्टोरियल भी समझ गए, फैक्टोरियल में हम लोग 0 से 56 का रूल देख लिए, 4 और 9 का रूल देख लिए। अब 2378 पर क्वेश्चंस करेंगे। आइए 19 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो दे दिया जाएगा कि जैसे 122 के पावर 123 प्लस 127 के पावर दे दिया जाएगा 129 प्लस 123 के पावर 126 का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेगा आइए देखते हैं। यहां देखिए, यहां पर क्या है कि 2 आ गया है, तो आप इस क्वेश्चन को छोटा करके आप नोट कर सकते हो। तो छोटा करो, तो छोटा करोगे तो क्या होगा, इनको दहाई से कोई लेना देना, सिर्फ इकाई अंक पे 2 है, तो 2 है तो इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2 के पावर 23 प्लस यहाँ देखिए क्या है 7 है, तो 7 के पावर आप लिखिए कितना 29 प्लस यहाँ 3 है तो 3 के पावर लिखिए 26। यही क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको इतना छोटा हो गया, तो आपको इकाई अंक से मतलब है ना, बाकी दहाई से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां देखिए 23 है, तो आप क्या करिए, इस 23 में आपको 4 से भाग देना, 4 से भाग देंगे 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो पावर कितना करोगे, पावर भी 3 होगा। अब देखिए दूसरा 29 है, आप 29 में करिए 4 से भाग, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना बचे 1, तो पावर भी आपको 1 करना है। अगला देखिए कितना है 26 है, इस 26 में आपको करना है 4 से भाग, 4 6 24, रिमाइंडर बचेगा 2, तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो पावर भी कितना करना आपको 2। तो ये चीज आपको अपने मन में करना, और ये तब होगा जब आपको क्या होगा, जब आपको याद रहेगा क्या कहते हैं पहाड़ा। ठीक है, आइए यानी टेबल। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बुआ, तो 2 है तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ 7 है तो 7 पे पावर कितना करोगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 3 है, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करो तो 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, 7 के पावर 1 का मतलब 7 प्लस 2 3 के पावर 2 मतलब 9, कितना हो गया देखिए 8 7 15 5 20 4 24, 24 का क्या हो गया 4, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए, क्या हो गए आंसर हो गए। क्या कोई तकलीफ है नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन इस पे उठाते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्वेश्चन दे दिया जाएगा 422 के पावर 142 प्लस 323 के पावर 141 प्लस 127 के पावर 133 का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले। ठीक है, आइए अब हम इस तरह से भाग नहीं देंगे, वो आपको अपने आप करना है, हम आपको बताएंगे कैसे किए हैं। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 है तो 2 रखेंगे बुआ। अब देखिए केवल पावर का अंतिम 2 अंक लेना है। 42 में आप 4 से भाग दो, 4 दहीन 40, शेषफल बचेगा 2, शेषफल 2 तो पावर भी 2 करना है, प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 41 है, 41 में बुआ 4 से भाग देंगे, 4 दहीन 40, 4 दहीन 40, शेषफल बचेगा 1, जब शेषफल 1 बचता तो पावर 1 करते हैं,
फिर 7 है, यहाँ 33 है, तो आपको पता है 4 से भाग दें 8 चौके 32, शेषफल 1 तो पावर भी 1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 2 का मतलब 4 हुआ, 4 3 7 प्लस 7 7 7 14, 14 का क्या हो गया 4, और ये आपका क्या हो गए आंसर हो गए। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, ठीक है, एक बार आप इसको बाबू नोट कर लो ताकि कोई तकलीफ आपको ना हो, ठीक है। चल रोक के नोट कर लीजिएगा, हम मिटाते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कल जो होगा टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, एसएससी सीजीएल एमटीएस जितने हैं रेलवे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जैसे हम लिखे क्या कि 122 के पावर फैक्टोरियल 132, अब इसका पूछे आपको इकाई अंक निकालें, इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चंस क्या लिए, 122 के पावर फैक्टोरियल 132 का इकाई अंक आपसे पूछे हैं क्या होगा। तो देखो ना, हम आपको बताए थे बुआ, क्या बताए थे, यदि 2378 रहता है इकाई अंक पर, यदि 2378 रहता है इकाई अंक पर और पावर अगर फैक्टोरियल में रहता है और फैक्टोरियल का मान अगर बुआ 3 से बड़ा रहेगा, कितना से 3 से बड़ा रहेगा, तो उसका पावर हमेशा आपको कितना करना है 4 करना, उसका पावर हमेशा कितना करना है 4 करना। 4 बुआ किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है 0 प्राप्त होता है, पावर कितना करते हैं 4। आपको पता है फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, 24 में अगर आप 4 से भाग दो शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 का पावर फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, 120 में 4 से भाग देंगे 24 पंचे 120 होता है, पूरा पूरा 0 हो गया, पावर 4 करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है यदि 2378 के पावर अगर फैक्टोरियल में हो, यदि 2378 के पावर अगर फैक्टोरियल में हो, 2378 के पावर अगर फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल का मान अगर 3 से बड़ा हो तो उसका पावर हमेशा आपको 4 करना है। तो आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 है इकाई अंक पे 2 है, तो उसका पावर फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मान कितना है 3 से बड़ा है 132 है, इसका पावर 4 करना है। 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16, 16 का क्या हो गया 6, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक से समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आइए अगला ले लिए क्या कि 123 के पावर जैसे 199 फैक्टोरियल ले लिए। अब इसका बोले आपको जो इकाई अंक बताओ, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 आ गया, 3 के पावर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का मान कितना है 3 से बड़ा है, देखिए 199 3 से बड़ा है, जिसका पावर डायरेक्ट आप 4 कर दो, तो 3 के पावर 4 का मतलब हुआ 81, 81 का कितना हो गया 1, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। कोई तकलीफ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। कितना हो गया 127, 127 के पावर जैसे 201 ले लिए। अब इसका बोले क्या बोले इकाई अंक निकाले, मोटर बंद करता है, इकाई अंक, इकाई अंक जब इसका निकालेंगे आप तो क्या होगा बुआ कि 7 है, और यहाँ देखिए पावर क्या है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मान कितना है 3 से बड़ा है, तो इसका पावर कितना करोगे आप 4 करोगे, तो कितना होगा 7 के पावर 4 का मतलब इधर सीखो बुआ, नहीं पता तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कर दो। देखो 7 सतह 49 के 9, 9 सतह 63 के 3, 3 सतह 21 का कितना हो गया 1, और ये आपका आंसर हो गया। कोई तकलीफ है नहीं है, ऐसे नहीं समझ, यहाँ देखो 7 सतह कितना हो गया बुआ 49 गुना 7 सतह 49, 49 99 81 का 1 हो गया। वाह कोई तकलीफ है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे बुआ। जैसे हमने लिखा कि 128 के पावर 222, अब इसका बोले आपको इकाई अंक निकालें, इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो भी डरने की बात नहीं है बुआ। 2378 में से ही 8 आता है पावर फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का मान 3 से बड़ा है, इसका पावर 4 करेंगे। 8 का पावर 4 मतलब हुआ 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे, तो 8 8 64 का इधर देखिए 4 हो गया, 8 8 64 का 4 हुआ, 4 चौके 16, 16 का क्या हो गया 6, और आपके क्या हो गए आंसर हो गए। कोई तकलीफ, एक बार इसे जरा नोट कर लेना। चलिए तकलीफ नहीं ना, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बाबा। क्वेश्चन नंबर 25 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्टोरियल 124 के इकाई अंक निकालें, के
इकाई अंक निकालें। इकाई अंक बराबर वाट क्या होगा, फैक्टोरियल 124 के इकाई अंक क्या लेते हैं डायरेक्ट। अगर जब भी इस टाइप के सवाल ले तो आपको पता है बुआ, क्या पता है कि फैक्टोरियल 4 से अगर बड़ा है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 5 का मान 120 होता है, 6 का मान 720 होता है, इस तरह से बढ़ते चल जाता है, 0 कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता है। तो अगर फैक्टोरियल का मान अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा और अगर 4 से बड़ा रहेगा तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फैक्टोरियल 199 का इकाई अंक निकालें। तो क्या होगा बुआ, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं बुआ। प्रश्न नंबर 27 में जैसे दे दिए 1 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना 5 के पावर 5 गुना 6 के पावर 6 गुना 7 के पावर 7 गुना 8 के पावर 8 गुना 9 के पावर 9। ठीक है, का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले। देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करोगे। देखो ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा है, बाकी इसका सॉल्यूशन बुआ एकदम शॉर्ट है, छोटा है। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखिए कितना प्यारा तरीका से निकल जाएगा। देखिए 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 4 है, 5 के पावर 5 है, 6 के पावर 6 है, 7 के पावर 7 है और 8 के पावर 8 और 9 के पावर 9 है। अब देखो ना बउआ 6 है तो 6 का कभी भी कितनों भी पावर होता है, चेंज होता है नहीं होता। यहाँ देखिए 5 है, 5 गुना 6 6 5 30, 30 का क्या हो गया 0। अब 0 को आप दुनिया के किसी भी नंबर से अगर आप गुना करते हो तो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है बुआ, चेंज नहीं होता। और एक चीज हम आपको सिखाएं अभी जस्ट कि अगर गुणनफल के रूप में 5 हो और अगर एक सम संख्या दिख जाए, 5 हो अगर एक सम संख्या दिख जाए तो उसका जो इकाई अंक होता है क्या होता है बुआ, इकाई अंक होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आप एक बार इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसे भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो हमने एकदम 0 से लेकर के बेसिक से लेकर के सारा टाइप को आज हम बता दिए। अब सारा टाइप आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, सारा क्वेश्चंस को एक साथ मिक्स करके भी हम आपको बताते हैं। चलिए मिटा दूं, एकदम फेयर कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन। आइए क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन हो गया था, 26। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए कैसे देगा क्वेश्चन, जैसे दे देगा 320 के पावर 460 प्लस 124 के पावर 39 प्लस 228 के पावर 341 का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक साथ मिक्स कर दिया है आपको, ठीक है। एक साथ मिक्स है तो बनाने में भी मजा आएगा, कोई तकलीफ नहीं। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि 320 के पावर 460 है प्लस यहाँ 124 के पावर 39 है प्लस 228 के पावर 341 है। अब आपको पता है हुआ कि 0 का क्या होता है, चेंज होता नहीं, तो 0 का 0 होगा। प्लस यहाँ 4 है, 4 का रूल कहता है कि पावर को देखो भाई सम है कि विषम, यहाँ पावर आपका क्या है, सम है। पावर क्या हुआ यहाँ पर, सॉरी पावर क्या, हाँ सम, पावर विषम है तो यहाँ पर 1 करोगे। यहाँ 8 है तो 8 का रूल कहता है 2378 में से 8 है, 8 का रूल कहता है कि पावर के अंतिम 2 अंक में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना। तो इसमें जब आप 4 से भाग दोगे बउआ तो 41 में 4 4 दिन 40, शेषफल बचेगा 1, शेषफल बचेगा 1, तो पावर करना है आपको 1। तो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो कितना हो गया बुआ 4 प्लस का 8, 8 4 कितना 12, 12 का कितना हो गया 2, और ये 2 आपके आंसर हो गए। क्या समझ में आया, मजा आया कि नहीं? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जैसे दे दिया जाएगा कि 421 के पावर 131 प्लस 332 के पावर 460 प्लस 329 के पावर 121 प्लस 220 के पावर 460 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। ये क्वेश्चन आपका है ना। और क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अब आपको एकदम मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आइए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए रूल आप याद करिए, एक है तो वो एक का एक ही होगा, नो चेंज, प्लस 2 है तो पावर में क्या करना है 4 से, अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। तो 60 में 4 से आप अगर भाग करोगे 15 चौके 60 से फल हो जाएगा 0, 0 होगा तो पावर कितना करना है 4 करना है। अब देखो 9 है, 9 का पावर क्या है विषम है तो 1 करोगे, और 0 है तो 9 चेंज। अब इसको सॉल्व कर दो आप, कितना हो गया 1 प्लस 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 का 6 हो गया प्लस 9, तो 9 6 15 1 16, 16 का क्या हो गया 6, और 6 आपके आंसर हो गए। क्या तकलीफ है कोई, है कोई समस्या बुआ? नहीं ना। चल आइए 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। आइए 29 नंबर क्वेश्चंस करते हैं बुआ। जैसे दे दिया जाएगा 129 के पावर 131 प्लस 444 के पावर 360 प्लस 137 के पावर 139 प्लस 126 के पावर 460 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या है कि 129 के पावर 131 प्लस 444 के पावर 360 प्लस 137 के पावर 139 प्लस 126 के पावर इतना का इकाई अंक निकालना। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 9 है तो 9 है, पावर को देखना, पावर यहाँ क्या है बोआ विषम है तो 1 करना है, 4 है पावर को देखना सम है तो बोआ 2 करना है, 7 है तो 2378 में से आया तो इसके पावर के अंतिम दो अंक में आपको 4 से भाग देना है तो 39, तो क्या 4 9 36, 3 बचेगा शेषफल 3, तो बोआ पावर भी 3 करना है। 6 है तो 6 का पावर दुनिया का कुछ भी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 का 6 होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 9 हो गया, 4 चौके 16, 7 का पावर 3 343, 343 का 3 इधर हो गया 6, तो 6 6 12, 12 8 20, 4 24, 24 का कितना हो गया 4, और ये आपके आंसर हो गए। देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का हुआ है। आइए जैसे 124 के पावर 136 प्लस 139 के पावर 365 प्लस 365 के पावर 444 प्लस 120 के पावर 660 प्लस 149 का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले। ठीक है, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हम लोग जो है आज पढ़ लिए। ठीक है, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व। देखिए वो 4 है तो 4 के पावर सम है तो 2 करेंगे, यहाँ 9 है 9 के पावर विषम है 1 करेंगे, 5 है 9 चेंज, 0 है 9 चेंज, 9 का 9, कोई तकलीफ? अब आ जाओ, देखो 4 चौके 16 का 6 हो गया, प्लस 9 का 9 हुआ, प्लस 5 हुआ, प्लस 0 हुआ, प्लस 9। अब सबको अगर आप सॉल्व कर दोगे कितना होगा, देखिए 9 का 9 9 9 18, 9 दिया 27, 2 29,
27 2 29, 29 का क्या हो गया 9, और ये आपके आंसर हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आज एकदम पूरा जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग हर टाइप को देख लिए। अब आप जो है करेंट सेशन क्वेश्चंस बनाने के लिए आप तैयार हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस होगा आपसे नहीं छूटेगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आप एकदम नोट्स बनाइए, नोट्स में आपको एकदम लिखते हुए चलना है, ठीक है। जैसे एक एक पॉइंट हम आपको लिखाते हैं, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए। जितना हम क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जैसे कल हम थ्योरी कराए थे, थ्योरी में भी क्वेश्चंस कराए थे आपको, आज हम लोग क्या किए, उसी बेसिस पर हम आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। मात्र 35 से 40 मिनट के वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस हम कर दिए हैं। कल जो होगा, कल हम लोग का जो है एकदम महाभारत होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ, कल हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जो है करंट सेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, जो एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, बैंक एग्जाम में क्या कहते हैं, ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आराम से देखिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगेगा तो जरूर बताइएगा, हाँ सर अच्छा लगा था, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इतना भरोसा रखिए कि पूरा आपको मैथ्स हम इसी तरह से पढ़ा देंगे, ठीक है। परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है। और इतना तो जरूर कहेंगे, पेड जो रुपया लेके पढ़ाता है उससे बेहतर देन आपको कंटेंट इस पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो बस अंतर आपको इतना ही रहेगा, वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, हम आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। आखिर शुरुआत तो यहीं से होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।